गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नए चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टॉप पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण काफी खतरनाक है। नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन काफी घातक साबित है। आप सभी प्रदूषण से परिचित होंगे, थोड़ा सा और परिचित होते हैं। चलिए, तो पॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन को साइलेंट किलर है पॉल्यूशन। बस ये मेन चीज समझ सकते हैं कैसे साइलेंट किलर है। कुछ चीजें इस तरीके से होती हैं प्रदूषण के मामले जो हमें पता ही नहीं चलता। हम अपना कचरा नदी तालाब में छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उनको काफी प्रॉब्लम होता है। साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होता है। इतने जो व्हीकल्स चलते हैं, जो साउंड पोल्यूशन होता है, हमारे घर के आसपास शादी मैरिज होते रहते हैं, उनसे आवाज निकलते रहते हैं, वो भी नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स। तो पोल्यूशन की बात करें, कल्पना नहीं की जा सकती क्या होगा भविष्य अगर प्रदूषण को ना रोका गया। चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, जल प्रदूषण की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की बात करें, या वायु प्रदूषण की बात करें स्टूडेंट्स, तो नया धरती रहेगी, नया मनुष्य रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। चलिए जानते हैं कुछ बात जिससे पॉल्यूशन को रोके। चलिए हम लोग कोशिश करें आज से नो टू पॉल्यूशन। इस किलर को खत्म करते हैं, इस साइलेंट किलर को खत्म किया जाए। किन किन तरीकों से खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा ग्लास बॉटल का मतलब देखेंगे क्या यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कि डिकम्पोज होने में बैटरीज को हानि नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं ग्लास बॉटल को डिकम्पोज में मिलियन 1 मिलियन की बात है स्टूडेंट्स। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, 10 लाख। और यहाँ देखिए सबसे पहले तो प्लास्टिक हो, नो प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज ही नहीं करना, बिल्कुल यूज नहीं करना प्लास्टिक। ये देखिए आप किस तरीके से देख सकते हैं कितने मिलियन ऑफ ईयर्स। अभी से 500 बिफोर हम लोग जाएंगे तो मुगल एम्पायर की बात करने लगेंगे, मुगल साम्राज्य, अकबर द ग्रेट। चलिए तो समझ सकते हैं कितना चेंजेज हो गए क्लाइमेट में, अर्थ में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं स्टूडेंट्स पॉल्यूशन की वजह से। ये
ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या बहुत सारे जो पोल्यूशन हो रहे हैं, जो बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं, ब्रीथिंग डिजीज हो रहे हैं या बहुत सारे ऐसे डिजीज हो रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट हॉट हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सब पोल्यूशन की वजह से। और उन सभी में दोषी कौन है? ह्यूमंस। ह्यूमन ही दोषी है। वो अपने कर्तव्य को प्रकृति के अनुसार नहीं समझते हैं। अगर हम प्रकृति को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? प्रकृति ने हमें इतना अच्छा जल प्रदान किया, वायु प्रदान किया और बहुत सारे ऐसे चीजें, तो हम उनका विरोध क्यों करें? क्यों ना प्रकृति को अच्छे से कोमल रूप से आगे लेकर के चले, ताकि फ्यूचर में जो जनरेशन आए वो भी आगे बढ़ता रहे बेहतरीन तरीके से। स्टूडेंट्स से कुछ और मुख्य बात करते हैं इसके ऊपर हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा एक वर्ड, रिफ्यूज। रिफ्यूज करने का मतलब, रिफ्यूज मना नहीं। जब आप कभी भी, आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमंस हैं wants are endless। जो ह्यूमन है उनकी जो चाहत है, जो इच्छा शक्ति है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। They are endless. They always seeking more, more, more and more. Why? Why we wanting more every time? Lots of people they are there. They also need. जब भी आप बाजार जाए या कोई भी चीज ले, तो आप देखें वो आपके लिए वांट है या नीड है, आप सोचें और डिसीजन लें। दैट्स कॉल्ड द रिफ्यूज। जरूरत है तभी, जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे। एक ये हुआ हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चलिए आगे और कुछ बात करते हैं इसी में। रिफ्यूज, रिड्यूस, लेस कंजप्शन, खपत कम। किस चीज का? आपको जो लगे, आपको जो लगे। सपोज पेपर, पेपर कहां से? कागज, फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स, we will not survive in future and our dead project, they are more essential for our life, for ecological balance. Less consumption, whatever you want. Reduce water, जहां नेसेसरी है वहीं पे। अगर हमें लगता है कि हमें, मान लें कि आपके घर के आगे 10 मीटर, 20, 100 मीटर, अंडर 100 मीटर, 200 मीटर, आप कार का इस्तेमाल ना करो। आप कार का व्हाट? जल ही जीवन है। व्हाट इज लाइफ? वी कैन नॉट थिंक अबाउट दिस। वाटर, जल बहुत ही आवश्यक, इसके बिना हम नहीं जी सकते। कार, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल, कोयल ये सभी लिमिट रिसोर्स। भविष्य में एक ना एक दिन इन सभी चीजों को खत्म हो जाना है। खत्म, कुछ नहीं बचेगा अगर हम लोग कंजप्शन कम ना किए तो कार की बात करते हैं। अगर हमें सपोज अंडर 400 मीटर जाना है तो हम क्यों कार का इस्तेमाल करें? क्यों ना बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें?
सेफ फ्यूल। ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत सारे लोग अपने इंजन को ऑन करके रखते हैं। अगर इस तरीके से वो लोग इंजन को ऑन करके रखेंगे तो भविष्य में तो पेट्रोल बचेगा नहीं, तो फिर कैसे लाइफ सर्वाइव, कैसे जीवन सर्वाइव? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ ठीक करके देखो, अपने घर का सारा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो वन डे के लिए, और जो आपकी नीड है वो ना हो तब, तो सोचिए भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तब। बहुत सारे अन्य स्रोतों से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है, कोयले और भी बहुत, न्यूक्लियर पर बात करें वहाँ से भी प्राप्त की जाती है, विंड एनर्जी की बात करें तो इसी। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा क्या? अगर हम सोच समझ करके, सपोज हम घर से बाहर जाते हैं, तो हमें जिस रूम से भी हम बाहर जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर फैन चल रहा है तो उसको स्विच ऑफ कर दे और तब बाहर जाए। बिना वजह का फैन ना चला जिससे इलेक्ट्रिसिटी भारी मात्रा में बर्बाद हो। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप बेसिन का जो टैप वाटर आप उसको ऑन ना करें, जब ब्रश कर ले तब उसको ऑन करें। बहुत लोग उसको ऑन करके छोड़ देते हैं फिर ब्रश करते रहते हैं। They are not sensible। वो सबसे बड़े जिम्मेवार है इस प्रकृति के, और उनकी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम होता है। चलो, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के मामले में स्विच ऑफ ऑल, जो भी बस स्विच ऑफ, यही समझना है, स्विच ऑफ। चलिए आगे बात करते हैं, इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो हमने देखा रिफ्यूज, रिड्यूस। स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे दिवाली। अभी सोच रहे होंगे सर कि दिवाली कैसे होगी? तो बात करें थोड़ा सा, सोचिए आप लोग, मैं दिवाली क्यों लिखूं? फायर क्रैकर्स। आप तो समझ गए होंगे ना आप लोग कि दिवाली क्यों लिखा मैंने? फायर क्रैकर्स, समझ गए? एक चीज, थिंक ग्रीन, लीव ग्रीन। बस ये सोचिए, मुझे प्रकृति से प्यार है, स्नेह है, हमें भविष्य के लिए प्रकृति को बचाना है। आई लाइक ट्रीज, आई वॉन्ट टू सेव द एनवायरमेंट, आई वॉन्ट टू सेव द सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। वो पानी की बूंदे हमें बचानी है। इस तरीके से आप सोच सकते स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा फायर क्रैकर्स अवॉइड दिस, प्लीज प्लीज, क्योंकि इनसे जो पॉल्यूशन होता है वो काफी खतरनाक होता है। जो प्रदूषण निकलते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करें, जो भी इनके अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं, बात करें सोडियम ट्राइऑक्साइड की, काफी विषैले जहर इससे निकलते हैं स्टूडेंट्स। आप इन्हें अवॉइड करें और काफी डेंजरस भी है, तो बात करें इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। से नो टू फायर क्रैकर्स इन दिवाली। हम जानते हैं हर्षोल्लास का काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे इंडिया में, लेकिन सब कुछ को देखते हुए साथ जब आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखते होंगे जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ से धुआं निकलता है, उनमें कुछ रोकथाम लगा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नॉइस पॉल्यूशन में जो कार चलती जो व्हीकल्स है वहाँ पे कुछ चेंजेस होने चाहिए। जो वाटर पोल्यूशन में सबसे बड़ा, जो इंडस्ट्री से जो भी वाटर पॉल्यूटेंट निकलते हैं डायरेक्ट
जो हमारा गंगेज जो सबसे बड़ा रिवर है, जो पवित्र रिवर है, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। इसलिए बैड थिंकिंग है। तो हमारे गवर्नमेंट को सब चीज के ऊपर सोचना चाहिए और साथ साथ गवर्नमेंट सोचे, उससे पहले हम सोचे कि हम क्यों ना बदले अपने आप को और हम क्यों ना बदले अपने पर्यावरण को। बदले, आप बदलेंगे पर्यावरण बदलेगा, हम बदलेंगे पर्यावरण बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। हमने पर्यावरण बदलना है, हमने ठाना इस बात को। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य बातें थे। एक और बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, वो है रिसाइकल। अब रिसाइकल में चीजों को वापस यूज करना। से नो टू प्लास्टिक्स। Let's say about this. Say no to plastic. आप जूट बैग लेके जाओ या उस प्लास्टिक को बहुत लंबे समय तक काम करो, लेकिन बस प्लास्टिक यूज ही मत करो अगर पॉसिबल है तो। क्या आप देखिए 50 साल लगते हैं उसको डिस्ट्रॉय होने में। क्यों मौका दें डिस्ट्रॉय होने का? क्यों ना हम जूट बैग इस्तेमाल करें? हमारे जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम क्यों ना बुक के कवर में इस्तेमाल करें? हमारे पास जो ओल्ड क्लॉथ्स है उसको क्यों ना हम लोग पिलोज में, कर्टेन्स में इस्तेमाल करें? या इसके बावजूद भी बहुत सारे मैगजीन्स या बहुत सारे ऐसे वेस्टेज आपके घर से बचते हैं, तो आप उन्हें ई वेस्ट में दे दें ताकि वो सब भी रिसाइकल हो सके, क्योंकि काफी डेंजरस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया। स्टॉप पॉल्यूशन, तो बस यही कहेंगे, स्टॉप 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 पॉल्यूशन। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें बनाएं, डिस्कस करें, याद करें, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करें। थैंक यू।